को वनराज सिखाएगा ऐसा सबक कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ ऐसा दिखने वाला है वनराज को कि उसके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर होने वाली वट सावित्री की पूजा जिसमें अब गिर जाती है काव्या और उसके पैर में मोच आ जाती है, और इस बात का काव्या फायदा उठाती है। और अनुपमा के जिस तरह से उसका नेचर है कि वो किसी को दुखी नहीं दे सकती, और वो उसकी मदद करती है और उसको लेकर आती है उसके कमरे तक, और उसके पैर के लिए उसकी दवाई भी देती है। लेकिन काव्या घटिया चाल चलते हुए से ही उसके पैरों की मालिश करवाती है। तो अनुपमा उसका दर्द देखते हुए उसकी मालिश तो कर देती है, लेकिन काव्या उसको रिकॉर्ड करके रखना चाहती है और उसकी इंसल्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अनुपमा भी कम नहीं होती और अनुपमा भी कह देती है कि अब तुम्हें दर्द और दवाई की दर्द कहाँ रहेगा, अब तो तुम्हें दवाई की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि अब तुम्हारे पास मेरी फोटो है ना पैर छूते हुए। और काव्या के अनुपमा होश उड़ा देती है। तो वहीं अब अनुपमा और ये फोटोज वनराज देख लेगा काव्या के मोबाइल में, क्योंकि कुछ ऐसा ही वो देखने वाला होता है। उसके मोबाइल में कॉल आ रहा होता है और जैसे ही वो देखता है उसके फोन में अनुपमा की फोटो उसके सामने आ जाती है, और ये देखकर वनराज का गुस्सा फूटता है। और अब अनुपमा के साथ हुई ये हरकत वनराज को बर्दाश्त नहीं होगी और काव्या को बहुत ही बुरी तरह से लताड़ने वाला और कहेगा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अनुपमा की ऐसे इंसल्ट करने की। वो तुम्हारी मदद करती है और इतना सब कुछ बर्दाश्त करे, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर में रहने के तौर तरीके ही भूल जाओ। अगर आइंदा से मैंने अनुपमा के साथ कुछ भी ऐसा होते हुए देखा है तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा जो तुमने सोचा भी नहीं है। तो अपनी लिमिट क्रॉस मत करो और अपने लिमिट में ही जिस तरह से इस घर में खुश रहना चाहती हो वैसे रहो, लेकिन किसी के इंसल्ट मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे वो माँ बाबूजी हो, बच्चे हो या फिर मेरी एक्स वाइफ। और अनुपमा जिस तरह से मेरा सपोर्ट करती है उस तरह तुम जिंदगी में कभी नहीं कर पाओगी। और अनुपमा की तारीफ भी वो कह जाता है गुस्से ही गुस्से में, जिससे कि काव्या को बुरा तो लगता है, लेकिन अब वनराज के गुस्से के सामने उसकी एक तो चलती नहीं है। और वनराज उसको उसकी वापस से अकल ठिकाने लगा देता है और कह देता है कि अगर आइंदा से अनुपमा के साथ ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की तो अनुपमा तो तुम्हें कुछ कहेगी या नहीं कहेगी, लेकिन मैं तुम्हारा जरूर बुरा हाल कर दूंगा। तो काव्या को लास्ट वार्निंग दे देता है अनुपमा के लिए वनराज, और उसका प्यार जो अनुपमा के लिए जो रेस्पेक्ट वो अब करने लगा है वो साफ नजर आएगी, जो कि काव्या से बर्दाश्त नहीं होगी और वो हरकतों से बाज भी नहीं आने वाली है। तो अब आगे की हरकत भी कुछ ऐसी ही वो करेगी जिसका मुंह तोड़ जवाब उसे जल्दी ही मिलेगा।